students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट 23 है क्लास 9 जो कि आपकी 31 ऑफ अगस्त के लिए है। और आज आपको एक पोयम दी है, आपकी बुक का पोयम है द रोड नॉट टेकन। ये आपकी बुक की ही पोयम है। सो इस पोयम को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पोयम के जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा पोयम को पढ़ लेंगे। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. So यहाँ पे जो पोइट हैं वो जो पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन। तो अगर हम इस पोयम को समझें, मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो पोइट जाते हैं रास्ते से, उन्हें दो रोड नज़र आते हैं, एक इस तरफ जा रहा होता है, एक इस तरफ जा रहा होता है। अब पॉइंट यहाँ पे खड़े होते हैं, जब भी जहाँ से दो रास्ते डिवाइड होते हैं इस जगह पे हमारे पॉइंट खड़े होते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो कौन सा रास्ता लें, पाथ 1 लें या पाथ 2 लें। और वो यहाँ पे जो चॉइस कर रहे हैं, रोड की चॉइस कर रहे हैं, वो लाइफ की चॉइस से दिखा रहे हैं कि जब भी हमारे लाइफ में ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हमारे पास दो चॉइस होती हैं और हमें किसी एक को चूज़ करना होता है तो हमें सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। इसके बाद पॉइंट आगे बताते हैं, एक रोड है जहाँ पे ज़्यादातर लोग, ऐसा नज़र आ रहा है वहाँ की रोड साफ़ है, इससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोग इसी रास्ते को चुनते हैं। दूसरा है वो पत्तों से भरा हुआ है, सूखे पत्तों से भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जंगल झाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, इसका मतलब इस रास्ते से कम लोग गुजरे हैं। और लाइफ में हम क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ जा रही होती है उसी तरफ चलने का प्रयास करते हैं, जिधर कम लोग जाते हैं उधर नहीं जाते। तो पॉइंट एंड में कौन सा रूट चूज़ करते हैं, सेकंड पाथ चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ओके, और उनको ये भी पता है कि एक बार वो इस रास्ते से चले गए तो वापस उनको टाइम नहीं मिलेगा कि वो इस रास्ते पे आ सकें। क्यों? क्योंकि ये पाथ आगे डिवाइड होकर कहीं और बढ़ जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो कहीं और। इसको ये लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे आपके पास चॉइस है कि आपको ये करियर चूज़ करना है या ये, एक बार आपने जो चूज़ कर लिया आप उसके आगे बढ़ते जाओगे, फिर आपके पास नहीं टाइम होगा कि आप वापस आके दोबारा से चूज़ कर सको। सो यहाँ पे बोल रहे हैं, पॉइंट एंड में बोलते हैं कि एक दिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आके सोचूंगा किसी और दिन इस रास्ते के बारे में। सो ये आपकी पोयम है, मैंने इन शॉर्ट इसकी समरी बताई है। सो इसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहे हैं कि मॉर्निंग इक्वली इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ठीक है, एक रास्ता ऐसा नज़र आता है कि इस पर कम लोग गुजरे हों। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ मे लेड ऑन टू ले आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। सो जब पॉइंट यहाँ पे खड़े हैं तो उन्हें पता है कि अगर उनने एक रास्ता चुन लिया तो दूसरे पे वो किसी और दिन आएंगे, शायद ये पॉसिबल ना हो। आई शैल बी टेलिंग दिस वीक अ साइन सम हेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड डाइवर्स इन अ वॉन्ट आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड। सो वो किसको चुनते हैं, जो कम चली हुई रोड है, यानी जहाँ से लोग कम गुजरे हैं। एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही क्रिएट करता है डिफरेंसेस। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या पूछना चाह रहे हैं, मैंने आपको इन शॉर्ट समरी समझा दी है पोएम की। यहाँ पे उन्होंने रोड से किस चीज़ की बताई है, लाइफ में चॉइसेस जो आती हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पोएम अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से कौन सा पॉइंट नहीं है। ओके, नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। सो फर्स्ट में बोल रहा है नॉट रेडी टू टेक फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड रोड, जो बहुत ज़्यादा चली हुई रोड है उसको लेने के लिए वो तैयार नहीं है। सेकंड बोल रहा है नोज दैट लेटर ही विल बी शेयरिंग हीज एक्सपीरियंस, नोज दैट लेटर ही विल बी शेयरिंग हीज एक्सपीरियंस, कि वो बाद में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। थर्ड में बोल रहा है इज़ नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड, वो कम चली हुई रोड को चुनने के लिए तैयार नहीं है। या फिर डी इज सेटिस्फाई विद द चॉइस ही मेड, वो सेटिस्फाई है जिसको वो चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ट्रू ये वाला। क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है द रोड टेकन बाय द पॉइंट सिम्बलाइज, पॉइंट जो रोज चूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ को दिखा रहा है, किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है। लाइफ एंड द चॉइस वी मेक, वो चॉइसेस जो हमें लाइफ में चूज़ करनी पड़ती हैं। स्कूल फ्रेंड्स एंड वी हैव, सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फैमिली मेम्बर एंड देयर चॉइस, नो। यहाँ पे कन्फ्यूजन वी ऑल फेस, जो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स बोल रहा है, कन्फ्यूज़न जो हम फेस करते हैं वो। सो यहाँ पे किसकी बात करें, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। सो यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आ रहा है
फर्स्ट ऑप्शन की लाइफ में जो भी चॉइसेस होती हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, सो इसके लिए आपका हो जाएगा ए। इसके बाद थर्ड में है वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज हमें लाइफ में हमेशा 2 बार सोचना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। क्यों? डिसीजन आवर डेस्टिनेशन। ओके, डिसाइड आवर डेस्टिनेशन। जो भी आप डिसीजन लोगे वो हमारी डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, सही है। शेप आवर लाइफ, हमारी लाइफ को शेप देते हैं। जैसे आपने स्ट्रीम सिलेक्शन किया तो उसी से तो आपका करियर डिसाइड होगा। अफेक्ट आवर फ्यूचर, सो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर डी हो जाएगा। ओके, फोर्थ में बोल रहा है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट द यूजेस ऑफ वर्ड ट्रोडन इन दिस एक्सट्रैक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि ट्रोडन यहाँ पे कहाँ पे एक्सट्रैक्ट में सही सेटिस्फाई कर रहा है। सो ट्रोडन हमारा सेकेंड लाइन में वर्ड आया था इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, नो स्टेप्स हैव ट्रोडन ब्लैक। सो यहाँ पे इसके सिनारियो में कौन सा सही है? ओके, ही डिड नॉट वॉन्ट टू रीड इन दैट डायरेक्शन, ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्रेड इन दैट डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ना चाहते हैं। ही आई हियर्ड समथिंग एंड आई न्यू इट वॉज अ हैवी ट्रेड ऑफ सोनू। ओके, सो ये बोल रहे हैं इस पोएम के मीनिंग के लिए द रनिंग ट्रैफिक ट्रेड ओवर द ग्रेन विच इज लेटर पिक्ड एंड स्टोर्ड। इसके बाद डी में बोल रहा है द वाइल्ड एनिमल नो हाउ टू ट्रेड फॉरेस्ट केयरफुली। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? द रनिंग ट्रैफिक ट्रेड ओवर द ग्रेन विच लेटर पिक्ड एंड स्टोर्ड। सो इसके लिए आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एलिट्रेशन इज अ लिटरेसी डिवाइस दैट अकर व्हेन सम लेटर एंड साउंड्स बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट क्लोजर कनेक्टेड, पिक द ऑप्शन सो केस एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमारा पोइटिक डिवाइस होता है जो पोएम्स में यूज़ किया जाता है जब किसी भी लाइन में आपका जो वर्ड है वो सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक ही लाइन में ऐसे 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड जो सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। सो फर्स्ट है इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। सो यहाँ पे एक भी वर्ड आप देखेंगे रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर आप हम सी में देखें आई कीप्ड फर्स्ट अनदर डे एंड सम एजेस एंड एजेस हैंड्स एंड इसके बाद 2 रोड डाइवर्स इन अ वुड। सो अगर हम यहाँ पे देखें रिपीटेड, सो आपको कहाँ नज़र आ रहा है? सेम वर्ड एक ही लाइन में जो 2 बार हो। आई कीप्ड द फर्स्ट 4 अनदर डे। सो फर्स्ट 4 यहाँ पे एफ एंड एफ का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। एक ही वर्ड कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, सो हमारा क्या होता है? एलिट्रेशन होता है। सो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बार आप दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सी है, 2 के लिए हमारा ऑप्शन क्या था? ए था, 3 के लिए डी, 4 के लिए हमारा हो जाता है सी एंड 5 के लिए सी। तो ये थी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई हो। चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर करें।